Assalamu everyone. So last time we were doing the topic of report writing, in which हमने अपने पास last time जो काम किया था that was I guess marks distribution. ठीक है, हमने फिर अपने पास do's and don'ts of report भी देख लिया था. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक जो आपके पास यहाँ पर नज़र आता है, दैट इज़ ट्रांजिशनल वर्ड. ट्रांजिशनल वर्ड के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी होती हैं, ना सिर्फ डायरेक्टली राइटिंग में बल्कि समरी के अंदर भी, और हमारे पास अक्सर ये दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी काम आ रही होती है. तो मैं कहूँ तो हमारे पास ये टॉपिक एक ऑल राउंडर टॉपिक है, तो कोई गलत बात नहीं होगी. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टू बिगिन. क्या आ जाता है भाई? टू बिगिन मतलब कि जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करें, कोई आइडिया शुरू कर रहे हैं लिखना, तो वी विल राइटिंग फर्स्टली वी विल बी राइटिंग ईदर टू बिगिन विद, वी विल राइटिंग व्हाट टू बिगिन विद. अब फर्स्टली बहुत ज़्यादा कॉमन है, सो वी विल बी प्रेफरिंग टू बिगिन विद. इसके अलावा व्हेन वी आर गोइंग टू गिव अ सीक्वेंस टू एनीथिंग, सो वी विल बी राइटिंग इन अ मैनर अर्लियर, नाउ, मीनवाइल, लेटर, नेक्स्ट और लास्टली. अब आप लोगों के ऊपर है, आप सीक्वेंस किस तरीके से देते हैं. अगर कोई करंट सिचुएशन की बात हो रही है तो मीनवाइल, नाउ, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे. अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप अपने पास अर्लियर यूज़ कर सकते हैं. बाद की बात करें तो लेटर या नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप अपने पास कोई आखिरी बात करने जा रहे हैं, सो यू कैन राइट द लास्टली. ठीक है, apart from this, when you are going to add any point, you are going to add a new idea, so you will be going to write in a manner that moreover, additionally, likewise, similarly, in fact, furthermore. अब यहाँ पे मोर ओवर एक ऐसा वर्ड है, फर्दर मोर एक ऐसा वर्ड है जो हर दूसरा बंदा आजकल यूज़ कर रहा है. तो आप इसको यूज़ कर तो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ट्राई टू बी मोर गुड. अपना लिखने का तरीका थोड़ा यूनिक बनाए, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर पहचाना जाए कि यू आर समथिंग दैट, जिसके पास नई वोकेबलरी है, हर चीज़ जो है अपने पास यहाँ से पुरानी चीज़ों को नहीं उठा रही. ठीक है, इसके अलावा व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जांपल, यू विल बी यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड सच एज फॉर एन इंस्टेंस. अब तुम लोग अपने पास सच एज को यूज़ करना बंद करो, बच्चे नहीं हो तुम लोग, इसलिए अब यूज़ करो फॉर एन इंस्टेंस, स्पेशली, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, इनमें से कोई एक वर्ड यूज़ करो. फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पर देखो टू स्ट्रेस. जब किसी पॉइंट को तुम यहाँ पे प्रिसाइजली उस पर फोकस करोगे तो यू विल बी राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंटली, इंपॉर्टेंटली. ठीक है, ऑन द अदर हैंड तुम अपने पास यूज़ करोगे जब तुम स्विच करोगे, जब तुम किसी चीज़ को कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट करो, तब तुम यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तब तुम इसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. ऑन कॉन्टेरली और हाउ एवर, इंस्टेड, और भी तुम्हारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे जिनको तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू मेक योर राइटर मोर गुड. ठीक है भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन यू आर गोइंग टू शो एनी रिजल्ट, यू आर गोइंग टू शो व्हाट इज द रिजल्ट्स, सो यू कैन यूज द ट्रांजिशनल वर्ड ओवर हियर इज eventually, therefore, thus, hence, consequently, as a result. अब अगेन एज अ रिजल्ट बहुत कॉमन है, hence भी बहुत कॉमन है, thus भी कॉमन है, therefore भी कॉमन है. तो आप eventually या फिर consequently में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं. टू कंक्लूड वाले पैराग्राफ्स में जब आप कहीं कंक्लूजन लिख रहे हैं, सो आई विल प्रेफर यू कि आप अपने पास टू सम अप या फिर इन अ नटशेल यूज़ करो. ये बहुत अच्छे हैं, बहुत एडवांस हैं, एंड आई होप अपने पास ये यूज़ करेंगे तो यू विल बी मोर प्रेफर्ड. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी ऑन माय phone number that is being mentioned below. Thank you very much. Allah Hafiz. We'll keep the class till here. Allah Hafiz. Fi aman Allah.